नमस्कार, आप देख रहे हैं सपा टीवी हिंदी। मैं हूं वीरपाल राजपूत। दोस्तों, आज कुछ सियासी चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चरखारी विधानसभा सीट की। तो चलिए इसी बारे में कुछ चर्चा हो जाती है कि चरखारी की सियासत में हमने देखा है कि इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। कोई उम्मीदवार आ जाता है, फिर अचानक से कोई गायब हो जाता है। ऐसे ये चल रहा है काफी समय से। और अभी कल जो है 11 अगस्त को पनवाड़ी में एक पीडीए जन पंचायत का आयोजन हुआ है। उसने जो है सियासी हलचल में थोड़ा और तड़का लगा दिया है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को पनवाड़ी में हुई पीडीए जन पंचायत में उम्मीद से ज्यादा भीड़ नजर आई, ऐसा लोगों का कहना है। और कुछ वीडियो क्लिप भी हमारे पास आए, उसमें भी हमने देखा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई जन पंचायत में कुछ तस्वीर ऐसी रही कि अवध गार्डन पैलेस है जहाँ पे जन पंचायत का आयोजन हुआ था। वहां पैलेस की कुर्सियां पूरी तरह भर गई। हालात ये रहे कि कार्यक्रम में पहुंचे कई लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिली, तो उन्होंने पैलेस के पार्क में बैठकर नेताओं के भाषण सुने। ठीक है, ऐसा मतलब सुनने में आया। और हमारे उसके बाद हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप भी आई, उसमें हमने देखा। यानी कुर्सियां कम पड़ गई और जनबल बढ़ता चला गया। अब सियासत में इस तस्वीर का मतलब क्या निकाला जाए? भाई, इतनी भीड़ इकट्ठी होना कुछ तो मतलब निकाला ही जाएगा। ये तो फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पनवाड़ी की इस भीड़ ने चरखारी की सियासत में चर्चाओं को गर्म कर दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में जो पीडीए जन पंचायत का आयोजन हुआ है पनवाड़ी में अवध गार्डन में, उसमें जो है पूर्व विधायक कप्तान सिंह मौजूद रहे हैं, सपा नेता राम सजीवन दत्ता व पुष्पेंद्र यादव समेत तमाम कार्यकर्ता जो जितने भी जुड़े हैं वो काफी लोग मौजूद रहे हैं। और बड़ी संख्या में समर्थकों ने कार्यक्रम को खासा दमदार बना दिया। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है। चरखारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे कई चेहरे इस पंचायत में नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि ये दावेदार दूसरे स्थान पर आयोजित पीडीए पंचायत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। चलिए, पार्टी के हिसाब से उन्होंने सही किया, क्योंकि सपा अध्यक्ष का निर्देश है कि पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं शामिल रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर टिकट की रेस में कौन किसके साथ है और किसकी नजर किस तरफ है। ठीक है, और देखा जाए तो वही महेंद्र सिंह राजपूत बीरा भी चरखारी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन महेंद्र राजपूत बीरा ने मंच से एक बात साफ कर दी कि टिकट किसी भी कार्यकर्ता को मिले, उनका पूरा समर्थन पार्टी के साथ रहेगा। ठीक है, ये उन्होंने महेंद्र सिंह राजपूत जी ने एक बात कही है, उसमें अपने जो भाषण थे उसमें भी कही है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी दावेदारी अपनी जगह और पार्टी की प्रति निष्ठा अपनी जगह। ये तो साफ साफ दिखाई देता है। कार्यक्रम में मौजूद सपा नेताओं ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी और एथेनॉल वाला जो अभी विवाद चल रहा था, जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन अब जरा सियासी तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए कि चरखारी विधानसभा सीट से सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही टिकट की दौड़ नहीं है, बल्कि भाजपा, बसपा और कांग्रेस में सभी में कई चेहरे टिकटों की दावेदारी कर रही है। वो तो सभी चुनाव के टाइम पे सभी में होता है ऐसा कि हमें मिल जाए भैया, हमें मिल जाए, गद्दी किसी को बुरी नहीं लगती। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे में पनवाड़ी की पीडीए जन पंचायत में उम्मीद से ज्यादा भीड़ क्या इन दलों के दावेदारों के सियासी गणित पर भी असर डालेगी? सोचने वाली बात है। क्या दूसरी पार्टियों के दावेदार भी अब अपना जनबल दिखाने के लिए इसी तरह के बड़ी कार्यक्रम आयोजित करेंगे? इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आने वाले दिनों में चरखारी विधानसभा में एक के बाद एक सियासी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेंगे? वो ऐसा होता है ना कि हमने शक्ति प्रदर्शन किया तो अब दूसरा नेता भी सोचेगा कि हम भी करें। तो ये राजनीति में ये सब चलता रहता है, क्योंकि राजनीति में जब कोई दावेदार भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाता है तो बाकी दावेदार भी चुपचाप हिसाब किताब जरूर लगाने लगते हैं कि अब हम क्या करें। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पनवाड़ी की में जो ये पीडीए पंचायत में भीड़ जुटी है, ये एक पीडीए पंचायत की सफलता है या फिर चरखारी की सियासत में किसी बड़े सियासी संदेश की शुरुआत है? ठीक है, ये उम्मीदवार भी अपना दिमाग लगा रहे होंगे,
सब लोग जो समर्थक हैं वो भी अपना दिमाग लगा रहे होंगे, जनता भी अपना दिमाग लगाती है। लेकिन इसका असर समाजवादी पार्टी के भीतर कितना दिखाई देता है, और भाजपा, बसपा व कांग्रेस के दावेदार इसके जवाब में अपना जनबल मैदान में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, ये अलग बात है। ये तस्वीरें थोड़ा कुछ समय बाद आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगी कि आखिर आगे क्या होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि पीडीए जनपंचायत ने चरखारी की सियासत का पारा थोड़ा और चढ़ा दिया है, यानी पारा थोड़ा सा गर्म हो गया है चरखारी की सियासत का। और अब नजर इस बात पर है कि अगला सियासी दांव कौन चलता है।